दुनिया में तुम क्या करने आए थे वो करने वाले बनो, बजाय कि ये कि उन्हीं शुगल मेलों में लग जाओ जिन शुगल मेलों में पुराने कौमें लगी और देखें कि कितना उन्होंने अपना नुकसान किया। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं कुछ इंशाअल्लाह आपको वर्चूज़ ऑफ सूरह अल-बकरा सुनाता हूँ। ये जो किताब मैं यूज़ कर रहा हूँ तफसीर की, तफसीर इब्न कसीर, इंग्लिश का वर्जन है, उर्दू का भी है, आप उर्दू भी पढ़ सकते हैं। बट जैसा कि बैकग्राउंड जानना एक सूरा का बहुत ज़रूरी है और हर सूरा की एक टोन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास टोन में बात की हर सूरा, इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इससे पहले कि कोई सूरा डायरेक्ट पढ़ना शुरू करें उसका बैकग्राउंड जान लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको हदीस सुनाता हूँ तिरमिज़ी की, और ये हसन और सही हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट टर्न योर हाउसेज इनटू ग्रेव्स, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। Verily शैतान does not enter the house where सूरह अल-बकरा is recited, शैतान वहाँ नहीं एंटर हो सकता जहाँ पे सूरह अल-बकरा रिसाइट की जाए। How powerful this concept is कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। कुछ घरों में सूना सूना सा माहौल होता है, कुछ घरों में महसूस होता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, ज़ाहिर शैतान बहुत एक्टिव होता है ना, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं उस घर में कि शैतान का आना बहुत ज़्यादा मैसर हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और शैतान के आने से नहूसत होती है, शर फैलता है, लड़ाइयाँ फैलती हैं। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कब्रों जैसा माहौल मत बनाओ कि सब डेड हैं वहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। एक्टिविटी एज इन कि जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल, जहाँ अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो। जैसे आपने देखा है कि एक बाग है वहाँ मुरझाए हुए पौधे हैं और एक बाग है कि वहाँ पर खिले हुए पौधे। तो यही बात है कि अपने घरों में खिले हुए लोग रखो, अपने दिलों को खिला हुआ रखो। कैसे? सूरह अल-बकरा की तिलावत करके। शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जहाँ पर सूरह अल-बकरा की रेसिटेशन की जाती है या वहाँ पे रेसिटेशन लगाई जाती है। सोचें कि जिस घर में शैतान नहीं दाखिल हो सकता और वहाँ से मायूस हो जाता है, वहाँ पर किस तरह हालात बेहतर होंगे, पॉजिटिविटी कैसे आएगी, वहाँ पर आपस के इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। तो दिस इज़ एन एंटीडोट इन अ ब्यूटिफुल सूरा एंड रियली दिस इज़ द क्योर फॉर ऑल द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। जो रूहानी बीमारियाँ हैं, जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो नहूसतें छाई हुई हैं, सूरह अल-बकरा इज़ द आंसर। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस में आता है, और ये हदीस जो है ये अत-तबरानी की रिवायत है, एवरीथिंग हैज़ अ हम्प और हाई पीक। जैसे ऊँट का एक हम्प होता है ना, ऊँट की जो है वो एक पीक होती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक हम्प होता है, हर चीज़ की एक पीक होती है। एंड अल-बकरा इज़ दी हाई पीक ऑफ द कुरान। सुभान अल्लाह, अल-बकरा इज़ दी हाई पीक ऑफ कुरान। सूरह अल-बकरा में पीक ऑफ कुरान है, यानी सूरह अल-बकरा, इट इज़ दी हम्प ऑफ द कुरान। एंड whoever recites al-Baqarah at night in the house, that shaitan will not enter that house for 3 nights. सही हदीस। एंड whoever recites it during the day in his house, that shaitan will not enter that house for 3 days. तो शैतान वहाँ पर 3 दिन के लिए दाखिल नहीं होगा। ये सूरह अल-बकरा के वर्चूज़ में से। और फिर एक और हदीस में आता है, ये जो हदीस है जी ये है तोहफ़ात अल-अज़वाजी की, और अन-निसाई ने अल-कुबरा में इसे मेंशन किया और इब्न माजा ने भी मेंशन किया इसे। लर्न अल कुरान एंड रिसाइट इट, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ whoever learns the Quran, recites it and adheres to it, is the example of a bag that is full of musk whose scent fills the air. कुरान पढ़ो, कुरान को सीखो, कुरान को याद करो, क्योंकि उस शख्स की मिसाल जो कुरान को सीखता है और जो इसको रिसाइट करता है, इसकी तिलावत करता है और इसमें अमल करता है, उस इंसान किसी, उस बैग किसी है दैट इज़ फुल ऑफ मस्क, जिस जो कि परफ्यूम से और मस्क से भरा हुआ है, हु सेंट फिल्स द एयर, और जिसकी खुशबू एयर को फिल कर देती है। सुभान अल्लाह, सूरह अल-बकरा जो शख्स पढ़ता है, इनफैक्ट कुरान, ये कुरान के बारे में सारा का सारा कुरान जो इंसान पढ़ता है उसकी मिसाल ऐसे है, और अमल करता है। मेन बात है अमल करता है, रिसाइट करता है और सीखता है। तो हम ये सीख ही रहे हैं ना, सूरह अल-बकरा को सीखना चाहते हैं हम, बिकॉज इट्स गोइंग टू सेट अस फ्री, ये हमें आज़ाद कर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो कोई ये करता है उसकी मिसाल उस बैग किसी है जिसके अंदर परफ्यूम है, मस्क है, और उस बैग, वो बैग जहाँ जहाँ जाएगा तो वो हवा को और एयर को फुल ऑफ कहना चाहिए कि खुशबू से तर कर देगा, फुल ऑफ गुड स्मेल एंड फुल ऑफ फ्रेगरेंस कर देगा। ओके, एक और हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दे वर द एंजल्स, दे केम क्लोज हियरिंग योर वॉइस। ये एक्चुअली पूरा एक वाक़या है, पूरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या, एक बड़ा मिरेकुलस वाक़या है। एक सहाबी के साथ हुआ, एक सहाबी थे उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। While he was reciting Surah Al-Baqarah at night and his horse was tied beside him, the horse was suddenly startled and troubled.
सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे रात के टाइम, और इनका जो घोड़ा था वो साथ ही बंधा हुआ था। तो घोड़ा एकदम से स्टार्टल करने लग गया, ट्रबल करने लग गया, यानी हिलने लग गया घोड़ा एकदम से। When he stopped reciting, the horse became quiet, और जब इन्होंने पढ़ना छोड़ा तो घोड़ा खामोश हो गया। And when he started again, the horse was startled again, और जब उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया तो घोड़ा दोबारा से एकदम जो है वो घबराने लग गया, स्टार्टल होने लग गया। So he started reciting again and the horse was startled and troubled once again. Usayd रज़ियल्लाहु अन्हु said narrating the incident, कि उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ये इंसिडेंट नरेट करते हुए, I was afraid lest it should trample my son Yahya, मुझे खौफ आ रहा था कि घोड़ा एकदम से इस तरह क्यों हकला रहा है, एकदम से क्यों हड़बड़ा रहा है, क्यों हिल रहा है इस तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे बेटे याहिया को ट्रैम्पल कर दे। I stood near the horse and saw something like a canopy over my head, मैं घोड़े के करीब खड़ा हुआ और मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर एक कैनपी सी है, जैसे एक टेंट सा होता है, और व्हाट सीम टू बी लैम्प्स इन इट, और इसके अंदर लैम्प्स थे, लाइट निकल रही थी, राइजिंग अप इन द स्काई टिल इट डिसअपीयर्ड, और ये राइज हो रही थी आसमानों में टिल इट डिसअपीयर्ड, कि ये वहां से फिर डिसअपीयर हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग उसैद इन्फॉर्म द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ द इंसिडेंट, तो ये सारा इंसिडेंट, सारा वाकया उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज वर द एंजल्स हु केम नियर टू यू for your voice, and if you had kept on reciting till dawn, it would have remained there till morning, when people would have seen it as it would have not disappeared, कि अगर तुम ये पढ़ते रहते dawn तक तो लोग तुम्हारे करीब आते और लोग भी देखते इस मौजज़े को। असल में ये एंजल्स थे जो वहाँ पर जमा हो गए थे और वो उनकी तिलावत सुनने आए थे, यानी सूरह अल बकरा की तिलावत विटनेस करने आए थे एंजल्स। दिस ऑल्सो शोज़ कि सूरह अल बकरा इज़ सो पावरफुल कि एंजल्स इसकी तिलावत विटनेस करने आते हैं, और वैसे भी एंजल्स सारे कुरान की तिलावत विटनेस करने आते हैं, बट दिस वाज समथिंग जो सहाबी ने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया। एक और हदीस में आता है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट शैतान फ्लीज फ्रॉम अ हाउस वेयर सूरह अल बकरा इज रिसाइटेड, शैतान उस घर में एंटर भी नहीं होता जहाँ पर सूरह अल बकरा रिसाइट की जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक और हदीस में आता है, इफ समबॉडी रिसाइटेड द लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा एट नाइट दैट विल बी सफिशिएंट फॉर हिम, अगर कोई रात को सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ता है तो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। ब्यूटीफुल हदीस। और आखिरी 2 आयात में क्या ही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा रमज़ान में मुकम्मल करें और आखिरी 2 आयात की तरफ भी आएँ। साबित हुआ कि सूरह अल बकरा, एक तो शयातीन और मैजिशियंस इससे बहुत घबराते हैं। जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है और शयातीन नहीं एंटर होते, वहाँ कोई बुरे असरात नहीं आते। मैजिशियंस के लिए मौत है। मैजिशियंस काला जादू करने वाले सूरह अल बकरा से डरते हैं। फिर सूरह अल बकरा क़यामत वाले दिन इंसान की सिफारिश भी करेगी। एक हदीस में आपको, बहुत लंबी हदीस है, मुस्नद अहमद की, छोटी करके सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लर्न सूरह अल बकरा एंड आल इमरान बिकॉज दे आर 2 लाइट्स एंड दे शेड देयर पीपल ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन जस्ट एज 2 क्लाउड्स, 2 spaces of shade or 2 lines of flying birds. The Quran will meet its companion in the shape of a pale-faced man on the day of resurrection when his grave is opened. The Quran will ask him, do you know me? The man will say, I do not know you. बड़ी खूबसूरत हदीस है। कुरान एक पेल शेप मैन की सूरत में इंसान से कब्र में मिलेगा, यानी एक इंसान की सूरत इख्तियार करके, और पूछेगा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? शख्स कहेगा नहीं। द कुरान विल से, आई एम योर कंपेनियन द कुरान विच हैज़ ब्रॉट यू थर्स्ट ड्यूरिंग द हीट एंड मेड यू स्टे अप ड्यूरिंग द नाइट. Every merchant has his certain trade, but this day you are behind all types of trade. Kingship will then be given to him in his right hand, eternal life in his left hand, and the crown of grace will be placed on his head. ये है उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है। कुरान उसके सामने इंसान की शक्ल में आके उसे खुशखबरी देगा कि मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा कंपेनियन, जिसे तुम रिसाइट किया करते थे। हम कितना कुरान रिसाइट करते हैं, हम कितना कुरान फॉलो करते हैं? क्या हमारा कंपेनियन क़यामत वाले दिन और कब्र में कुरान होगा, या हमारा कंपेनियन कुछ और होगा वहाँ पे? इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुरान पढ़ने की आदत बना लीजिए। अगर आपको मेरी टिप चाहिए तो हर नमाज के बाद, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि हर दिन, रमज़ान के बाद भी, हर महीने, पूरा साल, मेरे से टिप ले लीजिए कि हर नमाज के बाद 10 आयात, 20 आयात, 30 आयात, जितनी आपकी इस्तिताअत है, हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें। दिस विल मेक योर हैबिट टू रीड द कुरान। आपको ऐसा सुकून मिलेगा, आपको ऐसी राहत मिलेगी, और आपका कुरान से ऐसा ताल्लुक कायम होगा कि कुरान विल बी योर कंपेनियन एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड इन द ग्रेव इट विल से कि मैं तुम्हारा कंपेनियन। तो क्या आप नहीं चाहते कि कुरान आपका दोस्त हो, कुरान आपका कंपेनियन? एक और हदीस में आता है, ये हदीस है जी, ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है, रीड द कुरान, कुरान पढ़ो, बिकॉज इट विल इंटरसीड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पीपल ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन, क्योंकि ये क़यामत वाले दिन
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कनेक्शन की वजह से एक इंटरप्शन आ गई थी. सो लेट्स कंटिन्यू. हम बहुत ब्लेसेड सूरह के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान दे आर द टू लाइट्स. जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा कि दे विल शेड देयर पीपल, देयर कंपेनियंस ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन जस्ट एज टू क्लाउड्स, टू स्पेसेस ऑफ शेड और टू लाइन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स. तो इस हदीस में भी यही है कि read the two lights, Al-Baqarah and Al-Imran, because they will come in the shape of two clouds, two shades or two lines of birds on the day of resurrection and will argue on behalf of their people on that day. जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाहु खैर.